माँ, हम मर रहे हैं, कृपा कीजिए माँ, बचाइए हमें, हम आपकी शरण में हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भगवान अपने भक्तों के लिए खुद को काट सकता है? जहां एक देवी अपना ही कटा सिर थामे अपनी सेविकाओं को अपना खून पिला रही हो। लेकिन क्यों? ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है मां छिन्नमस्ता की, जो 10 महाविद्याओं में सबसे उग्र और रहस्यमयी मानी जाती हैं। बात उस समय की है जब माता पार्वती अपनी 2 सबसे प्रिय सखियों जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गई थीं। स्नान करने के बाद माता पार्वती तो गहरे ध्यान में लीन हो गईं, लेकिन तभी उनकी दोनों सखियों को एक भयानक और असहनीय भूख सताने लगी। ये कोई साधारण भूख नहीं थी। भूख की तड़प इतनी प्रचंड थी कि उन दोनों का शरीर काला पड़ने लगा और वे दर्द से छटपटाने लगी। उन्होंने माता से भोजन मांगा, लेकिन उस घने और निर्जन जंगल में दूर दूर तक खाने का कोई साधन मौजूद नहीं था। भूख से तड़पती हुई सखियों ने रोते हुए कहा, हे माता, एक माँ तो अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए ब्रह्मांड के सारे नियम बदल सकती है, फिर आप हमें ऐसे कैसे तड़पने दे सकती हैं? अपनी सखियों की ये करुण पुकार सुनकर ब्रह्मांड की जननी माता पार्वती का हृदय छलनी हो गया। वे समझ गईं कि अब पृथ्वी का कोई भी साधारण भोजन इनकी इस विनाशकारी भूख को शांत नहीं कर सकता। और फिर अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड को दहला कर रख दिया। माता ने अपनी ही खड्ग उठाई और बिना एक पल गवाए अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। उनके कटते ही धड़ से गर्म खून की 3 प्रचंड धाराएं आसमान की तरफ फूट पड़ी। माता ने अपना ही कटा हुआ सिर अपने बाएं हाथ में थाम लिया। खून की 2 धाराएं उन्होंने अपनी तड़पती हुई सखियों जया और विजया के मुंह की ओर मोड़ दी ताकि उनकी भूख शांत हो सके, और तीसरी धारा से स्वयं अपने कटे हुए सिर की प्यास बुझाई। अपने भक्तों के लिए दिए गए इसी सर्वोच्च और अकल्पनीय आत्म बलिदान के कारण माता का ये उग्र रूप छिन्नमस्ता कहलाया। ये रूप आज भी पूरी दुनिया को ये सिखाता है कि एक माँ का प्रेम कितना गहरा होता है, जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए खुद के अस्तित्व को भी मिटा सकती है।